नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। गायत्री नगर स्थित मंदिर में रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल रथ यात्रा में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि रथ यात्रा ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ का भी अभिन्न हिस्सा है। ऐसी मान्यता है। छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान है। शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम होता है। सीएम ने कहा कि पर्यटन विभाग ने रामवन पथ गमन की विस्तार की योजना बनाई है, जिसमें शिवरी नारायण भी शामिल है। सीएम ने कहा कि देवभोग से भी भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए चावल जाता रहा है। सन 1480 में बस्तर के राजा ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था। उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी भगवान जगन्नाथ विराजमान है। सीएम ने इस मौके पर लोगों से कोरोना के बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन की भी अपील की है। कोरोना के कारण से दूसरे साल रथ यात्रा तो किया गया है, लेकिन उसे सीमित कर दिया गया। आम लोगों से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो असुविधा तो हुई, लेकिन हम सब के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति पूरी आस्था है और आज हम सब बहुत ही श्रद्धापूर्वक रथ यात्रा पर्व हम मना रहे हैं। तो आप सभी को रथ यात्रा पर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। योजना आयोग की बैठक आज सीएम हाउस में योजना आयोग की बैठक सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं अध्यक्षता। मंत्री कवासी लखमा मोहम्मद अकबर बैठक में मौजूद हैं। अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया भी बैठक में शामिल हैं। तो योजना आयोग की आज बैठक होनी है, जो कि सीएम हाउस में योजना आयोग की बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान मंत्री कवासी लखमा मोहम्मद अकबर बैठक में मौजूद है। साथ ही अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया भी बैठक में शामिल हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आपसे जानना चाहेंगे ये जो बैठक होनी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, योजना आयोग की ये बैठक है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक चल रही है। बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह से जो प्रदेश में योजनाओं की प्लानिंग की जाती है वो इसी बैठक में होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो तमाम तरह की चीजें हैं इसको लेकर के एक टास्क फोर्स बनाया है और अलग अलग टास्क फोर्स जो है वो किस तरह से काम करेगी ये इस योजना आयोग की बैठक में तय किया जा रहा है। तमाम मंत्री मौजूद हैं और जो कि योजना आयोग के सदस्य हैं, मंत्री अमरजीत सिंह है, अमरजीत भगत है, इसके अलावा जो मोहम्मद अकबर है, कवासी लखमा है, नीला भेड़िया है और जय सिंह अग्रवाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। आने वाले समय में क्योंकि कोरोना की जो चुनौतियां हैं वो सरकार के सामने थी और डेवलपमेंट को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के चुनौतियां अभी आने वाले समय में रहेंगी, तब इसमें सरकार किस तरह से काम करे और इसमें गति किस तरह से लाई जाए, इन तमाम चीजों को योजना आयोग की बैठक में मंथन होगा, बातचीत होगी और मंत्रियों से सलाह मशवरा भी किया जाएगा और साथ ही साथ विशेषज्ञों से टास्क फोर्स को लेकर के राय भी ली गई है। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं ये इस बैठक में आएगी, जिसमें आने वाले समय के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर सरकार आने वाले समय में किस तरह से काम करे और किन योजनाओं को आगे लेकर के जाए। देवव्रत, कहीं ना कहीं फिर ये भी देखा जाता है कि आगे वाले जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी ये तैयारियां की जा रही है। योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो विकास कार्य है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से सरकार की कई गतिविधियां थमी हुई थी और अब क्योंकि संक्रमण का दौर कम हुआ है, संक्रमण का स्तर कम हुआ है, तब ऐसे में सरकार की भी ये कोशिशें हैं कि जो उनके योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचे और उसमें गति आए। तब ये सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना भी है और क्योंकि अब कोविड के तीसरे लहर की भी बात की जा रही है, तब ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि पूरा अमला जो है वो पहले से पूरी तरह से तैयार रहे कि आखिर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे। और इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको, कि एक तैयार किया गया है और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि जो विशेषज्ञों की राय ली गई है उसके अनुसार आगे की पूरी प्लानिंग भी यहाँ पर की जाएगी।
धन्यवाद देवव्रत, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में कल से थम जाएंगे बसों के पहिए। बस ऑपरेटरों ने किया है ऐलान, 12,000 बसें कल से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएंगी। बस संचालक दे रहे हैं धरना। रायपुर के बूढ़ापारा में बस संचालक का धरना है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है। किराए में 40% इजाफे की मांग है। उपयोग न होने वाले बसों के टैक्स माफ करने की मांग है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से बस संचालक परेशान है। कल से बसों के पहिए थम जाएंगे क्योंकि बस ऑपरेटरों ने बस चलाने से इनकार कर दिया है। लगातार इनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और अभी सरकार से ये मांगे हैं कि यात्री किराया बढ़ाया जाए, लेकिन कल से बसें आप लोग ने फैसला ले लिया है कि बंद करेंगे आप? छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के द्वारा आम बस संचालकों के हित में और आम यात्री सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की गई थी कि चूंकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार वेट और एक्साइज टैक्स में जो वृद्धि की गई है, इसलिए राज्य में बस संचालन दुर्भर हो गया है और जल्द से जल्द यात्री किराया बढ़ाया जाए ताकि जो 70% बसें और नहीं चल रही है। तो अभी तो राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक दिवसीय धरना हो गया आप लोगों का, इसके पहले बसों की बारात निकाल ली आप लोगों ने, तो क्या कल से बसों के पहिए थमेंगे? कल से बसों के पहिए निश्चित रूप से थमेंगे। हमारा अनिश्चितकालीन यहाँ पर बंद रहेगा और जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस संचालक हैं ये कोई हीरा मोती नहीं मांग रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से टैक्स पटाते हैं। शासन को उनकी मांगों को सुनना चाहिए और अभी तक क्यों नहीं सुना गया, क्यों मांग पूरी नहीं की गई, ये समझ से परे। अच्छा, क्या किसी से बात हुई क्या आप लोगों की, या सरकार की तरफ से कोई जवाब आया क्या? देखिए, सरकार से हम लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और मिल भी रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, न हमसे अभी तक कोई मिला है। हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारा वो किराया वृद्धि कर दे। अगर नहीं करते हैं तो कल 13 तारीख से हम अपनी बसों को अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। तो पूरे प्रदेश भर में बसें बंद रहेंगी? पूरे प्रदेश भर में 12,000 बसों के चक्के जाम रहेंगे। यात्रियों को जो सुविधा होगी उसके लिए हमें खेद रहेगा, बट उनको जो ज्यादा परेशानी होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा। तो बिल्कुल, ये जो प्रदर्शन है काफी समय से चरणबद्ध आंदोलन बस ऑपरेटर्स का चल रहा है प्रदेश भर में, और क्योंकि आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर एक तरह से सरकार को चेतावनी दी गई है और कल से प्रदेश भर की 12,000 बसें बंद हो जाएगी, यानी यात्रियों को कल से काफी परेशानी होने वाली है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन पर कल से ब्रेक लग सकता है। प्रदेश भर में यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यात्री बस के संचालक अपने बसों के पहिए कल से थाम कर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बता दें आपको कि किराया बढ़ाने और टैक्स में छूट समेत अपनी विभिन्न मांगों के लिए बस मालिक आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या माहौल है वहां का? बस संचालक जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कल से जो पहिए हैं बस के वो थम जाएंगे। जी बिल्कुल, प्रदेश में कुल 12,000 से भी ज्यादा बसें हैं और कल से बसों के पहिए थमने वाले हैं और एक तरह से आम जनता को काफी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि चरणबद्ध आंदोलन जो है ये बस ऑपरेटर्स ने किया था और अभी जिस तरह से मांगे भी इनकी सामने ही है कि यात्री किराया बढ़ाया जाए और बसों के निष्प्रयोग का जो समय सीमा है वो खत्म की जाए। तो जिस तरह से आंदोलन पहले से चल रहा था आप लोगों का चरणबद्ध आंदोलन, यातायात महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, ये बताइए कि कल से क्या वाकई पूरी बसें बंद हो जाएंगी? देखिए, हमारी 2 ही मांगे हैं। सरकार अगर उसमें नहीं सुनेगी, नहीं वो करेगी, तो हम कोई गाड़ियों का संचालन जब कर नहीं पाएंगे तो हम मजबूरी से हमें अपनी गाड़ियों का संचालन बंद करना पड़ेगा। और कल हम इसलिए संचालन बंद कर रहे हैं कि हमारे पास डीजल डलाने के लिए पैसे नहीं है। हम सरकार से 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 60 रुपए से डीजल आज 95-100 रुपए पहुंच चुका है। तो जब सकल आय से भी कई गुना ज्यादा अगर हमारे खर्चे होंगे तो हम गाड़ियों का संचालन कैसे करेंगे? पूरे प्रदेश भर की बसें बंद होंगी कल? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 12,000 बसें हैं और 12,000 बसों में भी एक भी बस के संचालन नहीं होगा। पूरे 12,000 बसें कल खड़ी हो जाएंगी। और जो से क्या कल ही रहेंगी क्या अनिश्चित? नहीं, ये अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बंद करेंगे। और जो बाहर से भी आने वाली जो बसें, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, कोई भी बस है वो भी बाहर से नहीं आने देंगे। अपने जो यात्रियों को दिक्कतें होंगी उसका क्या, उसको लेकर के क्या यातायात महासंघ ने? ये सोचना सरकार का काम है, क्योंकि हम लगातार 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं।
लगभग हमारा ये आंदोलन लगातार चौथी बार, ये आंदोलन चौथा दिन है, चौथी बार हो रहा है। तो ये जब बसें बंद होगी तो यात्रियों को असुविधा तो होगी, हम यात्रियों को असुविधा होगी उसके लिए हमें खेद रहेगा, बट हमारी मजबूरी है कि हम संचालन कैसे करें। कोई बातचीत या कोई आया? सरकार से मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमारा कर्तव्य है मांगना, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी मांगे बहुत जल्दी पूरी करे, ताकि एक दिन में जो करीब 50 लाख यात्री बसों में जो संचालन करते हैं उनको कठिनाइयां न हो। तो बिल्कुल जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं यातायात महासंघ के अध्यक्ष, 50 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं, तब आप ये समझिए कि प्रदेश भर की बसें तो बंद होने ही वाली है, साथ ही दूसरे राज्यों से भी जो बसें आती हैं उन्हें भी ऑपरेटर्स बंद कर रहे हैं। तब पूरी जो बस सेवा है वो कल से ठप होने वाली है। प्रदेश की 12,000 बसें थम जाएंगी। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन देखना यह होगा कि अनिश्चित काल के लिए जब बसों के पहिए थमेंगे तो आम जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, धन्यवाद देवव्रत तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जा रहा है कि जो बस ऑपरेटर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कल से सभी बस के जो पहिए हैं वो थम जाएंगे। उनका ये भी साथ में कहना है कि जो दूसरे राज्य से बसें आएंगी उनको भी प्रवेश वो नहीं देंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा, उनका भी संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा के दौरे पर हैं। राजस्व मंत्री निगम के वार्ड 57 सुराकछार में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां 15,90,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है। इसके साथ ही 5,93,000 रुपए की लागत से शौचालय का भी निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम की महापौर, सभापति, मेयर इन काउंसिल के सदस्य और एल्डरमैन भी मौजूद थे। हमारे समाज के अग्रसेन मोहन अग्रवाल भवन, आपके गौशाला, स्कूल, कॉलेज, कोरबा अग्रवाल समाज ने सभी चीज़ों को निर्माण किया। इसके साथ साथ अभी दर्री में, बालकों में, चूल्हा में, बाकी में, कटघोरा में, सभी क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए समाज का गठन किया गया है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। 260 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक को छोड़कर भागे गांजा तस्कर। NH 353 में टेमरी नाका के पास ये कार्रवाई की गई है। पानी की टंकी में गांजा की कर रहे थे तस्करी। पुलिस ने दर्ज मामला किया है। कोमा खान पुलिस की ये कार्रवाई है। बलौदाबाजार में बारिश नहीं, रेत माफिया फिर एक बार सक्रिय हो गए हैं। महानदी के किनारे खपरी, खैरा, डोगरडी, भालूकोना सहित दर्जनों गांवों में अवैध रेत खनन किया जा रहा है। जोक नदी के किनारे नवापारा, कटगी, अमोदी सहित कई गांवों में रेत का खनन जारी है। बिना रॉयल्टी दिए हजारों ट्रैक्टर रेत बेचा जा रहा है, जिससे शासन को लाखों का नुकसान हो रहा है।
कोरबा में रथ यात्रा पर दूसरे साल भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। शहर के लगे दादर गांव में नहीं लगेगा मेला। सादगीपूर्ण माहौल में निकालेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ यात्रा में सिर्फ 10 सदस्य ही होंगे शामिल। तो रथ यात्रा पर दूसरे साल भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। शहर से लगे दादर गांव में नहीं लगेगा मेला। सादगीपूर्ण माहौल में ही निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ यात्रा में सिर्फ 10 सदस्य ही होंगे शामिल। बालोद में भी पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन की शुरू की। जिले के तैरौद देहान में 7.8 किलोमीटर लंबी बाईपास निर्माण के लिए करीब 2700 पेड़ काटे जाने हैं, जिसके विरोध में पर्यावरण प्रेमी अभियान चला रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने पैदल मार्च निकाल कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय से लेकर सीएम तक इस मुद्दे को ले जाने की बात कही है। दहियान से तरौद तक 2900 वृक्षों की बलि होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि पेड़ कटाई ना हो, शासन प्रशासन दूसरा विकल्प लाए इसके लिए। अभी हमें शुद्ध वायु चाहिए जीने के लिए। इसी तारतम्य में हम अभियान करेंगे। हमारी बहनें आएंगी, इस पेड़ों में राखी बांधेंगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बालोद कांकेर में पीएम मोदी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण बीजेपी मंडल अध्यक्ष और उनके समर्थक राजेश नाम के युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सूरजपुर में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 प्लस के 93% लोगों को वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। 18 प्लस के 18% से ज्यादा लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य से लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मेहनत से वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ रहा है। मुंगेली में आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस जवानों को फिटनेस का मंत्र दिया। आईजी ने भारी भरकम शरीर वाले जवानों की क्लास भी लगाई। आईजी ने पुलिसकर्मियों को योग, एक्सरसाइज, रनिंग और साइकिलिंग की सलाह दी है। माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। कोरबा के सीएसबी कॉलोनी परिसर में एक मकान में 3 सांप निकले। घर में मौजूद एक महिला ने सांप को देखा और डर कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाद में स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़ा, जबकि एक सांप भाग गया। अब रुक करते हैं टॉप 20 खबरों का। कोरोना के साए में देश भर में निकली जगन्नाथ यात्रा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल रथ यात्रा में हुए शामिल। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। गायत्री नगर मंदिर में रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन सीएम हाउस में की गई। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। कोरबा में रथ यात्रा पर दूसरे वर्ष भी कोरोना का साया। शहर से लगे दादर गांव में नहीं लगा मेला। रथ यात्रा में सिर्फ 10 सदस्य ही शामिल। बेमतरा में जगन्नाथ रथ यात्रा पर कोरोना का साया नहीं निकलेगी रथ यात्रा। राम मंदिर प्रांगण में खड़ा रहेगा रथ। श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। रायपुर में जारी है योजना आयोग की बैठक। सीएम भूपेश बघेल मौजूद। मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत सहित कई मंत्री भी बैठक में शामिल। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर आज परिवार के साथ बस ऑपरेटर्स का धरना। सरकार से 40% किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन जारी। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार धमतरी पहुंचे रामगोपाल अग्रवाल। निर्माणाधीन राजीव भवन का लिया जायजा। मीडिया, व्यापारी, वकील और कई अन्य लोगों से की मुलाकात। कोरबा के दौरे पर राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल। निगम के वार्ड 57 सुरा कछार में आयोजित भूमि पूजन में हुए शामिल। 15,90,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और 5,93,000
रुपए की लागत से शौचालय का होगा निर्माण। गरियाबंद में 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, मजदूरों को लालच देकर पलायन में मदद का आरोप। 2018 में कुल्हाड़ी घाट के 143 मजदूरों का आंध्रा में कराया गया था पलायन। जशपुर में जमीन विवाद, चाचा भतीजे में खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा लोग घायल। पत्थालंगाव थाना इलाके की घटना, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। बलौदाबाजार में बारिश में रेत माफिया एक बार फिर हुए सक्रिय, महानदी के किनारे खपरी, खैरा, डोगरी डीह, भालूकोना समेत दर्जनों गांवों में अवैध रेत खनन जारी, बिना रॉयल्टी दिए हजारों ट्रैक्टर बेचा जा रहा रेत। मुंगेली में आईजी रतनलाल दांगी ने पुलिस जवानों को दिया फिटनेस का मंत्र, भारी भरकम शरीर वाले जवानों को लगाई क्लास, योग, एक्सरसाइज, रनिंग और साइकिलिंग की दी सलाह। सूरजपुर में वैक्सीनेशन के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, जिले में अब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 प्लस के 93% लोगों को वैक्सीन का लगा फर्स्ट डोज, 18 प्लस और 18% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। कोरबा के सीएससीबी कॉलोनी परिसर में सांप का रेस्क्यू, एक मकान में निकले 3 सांप, मौके पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम ने पकड़ा कोबरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव 13 जुलाई को 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे रायपुर, कई जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायगढ़ के घरघोड़ा और पूजीपथरा इलाके में चल रहे जुए और के अड्डों पर पुलिस ने किया छापा, पकड़े गए 11 जुआड़ी, 15,000 नगद भी बरामद। बालोद में 24 हाथियों के झुंड के आने से ग्रामीणों में डर का माहौल, दल्लीराज हरा वन परिक्षेत्र के कई गांवों में वन विभाग का अलर्ट, दिन में बालोद तो रात में कांकेर में कर रहे विचरण। कांकेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी पर की शिकायत, युवक के खिलाफ थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन, थाना प्रभारी ने कहा जांच के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। बालोद में पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पहली बार चिपको आंदोलन की शुरुआत, बालोद जिले में बाईपास निर्माण पर करीब 2700 पेड़ों की होगी कटाई, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जिले भर में पर्यावरण प्रेमी एकजुट। तो जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, ग्रामीण के शव को कुटरू से 5 किलोमीटर दूर फेंका। अंबेली का निवासी था ग्रामीण, मृतक का नाम बामन पोयाम बताया जा रहा है। बीजापुर के भैरमगढ़ के कुटरू थाना क्षेत्र का मामला है। एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। ग्रामीण के शव को कुटरू से 5 किलोमीटर दूर फेंका। अंबेली का निवासी था ग्रामीण, मृतक का नाम बामन पोयाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजापुर के भैरमगढ़ के कुटरू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहीं एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, एक नजर सुर्खियों पर।